अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप के सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे इन बटन्स को और आज भी मैं इनकी मेकिंग आपके साथ शेयर करूंगी विथ डिटेल। और इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, फटाफट से बनने वाले हैं, वो भी 5 मिनट के अंदर। और 5 मिनट में आप इन बटन्स को बना के अपने नेकलाइन को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है ना स्टाइल के साथ रेडी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपको दिखाते हैं मैंने इन बटन्स को कैसे रेडी किया है। तो ये बटन्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए फैब्रिक। तो यहाँ पे मैंने लिया है लॉन का फैब्रिक ब्लैक कलर का। आप कोई सा भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं और कोई सा भी कलर जो है ना अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमें इस तरह के कुछ बटन्स चाहिए। तो मैं यूज़ करूँगी जेंट्स बटन, मेरे पास ये वाले अवेलेबल हैं और ये भी आपको लेसिस की शॉप से इजीली और काफ़ी सस्ते मिल जाएंगे। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ स्मॉल साइज़ में। आप कोई सी भी साइज़ और जो है ना यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बटन्स अवेलेबल ना हो तो आप रिंग्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमें चाहिए इस तरह का फैब्रिक ग्लू और ये भी आपको लेसिस की शॉप से इजीली मिल जाएगा। और लास्ट में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये लेस, जिसके साथ हम ये बटन्स रेडी करेंगे। तो मेरे पास ये अवेलेबल थी लेस, तो इसके साथ मैं रेडी करूँगी बटन्स। आप कोई सी भी लेस लेके उनके साथ जो है ना बटन्स को स्टाइल दे सकते हैं, लेकिन लेस जो है वो फ्लावर डिज़ाइन में हो तो उसके साथ ही आप जो है ना ये बना सकते हैं बटन्स। तो मेरे पास ये वाली अवेलेबल थी, तो मैं इसी के साथ जो है ना बटन्स बना के आपको दिखाऊंगी। आप कोई सी भी लेस लेके उसके साथ बटन्स बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस फैब्रिक में से थोड़ा सा पीस जो है ना वो कट करेंगे इन बटन्स को बनाने के लिए। तो बिल्कुल थोड़ा सा ही हमें जो है ना फैब्रिक चाहिए इसको रेडी करने के लिए। मैं थोड़ा यहाँ से ज़्यादा लूँगी क्योंकि जो है ना पहले हमें थोड़ा सा ज़्यादा कट करना पड़ेगा, बाद में जितना इसका एक्स्ट्रा होगा वो हम बाद में कट कर लेंगे। अच्छा, अब हमने यहाँ पे पीस कट कर लिया है फैब्रिक का और अब हमने जो है ना बटन लेना है और इसको फैब्रिक के सेंटर में इस तरह से रख के इसको हमने बंद कर देना है इस फैब्रिक के साथ कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को थोड़ा सा ट्विस्ट करना है कुछ इस तरह से। ट्विस्ट करने से क्या होगा, बटन जो है ना बहुत नीट क्लीन बनेगा, टाइट हो जाएगा फैब्रिक यहाँ से। तो ट्विस्ट करने के बाद इसको हमने नीडल के साथ जो है ना वो टांका लगाना है। तो यहाँ पे मैंने नीडल ली है जिसमें ब्लैक कलर का थ्रेड भी मैंने इंसर्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो अब इस सुई को हम इस तरह से जो है ना निकालेंगे इस फैब्रिक से। फिर उसके बाद ये वाला जो थ्रेड है इसके साथ हम इस कपड़े को, इस फैब्रिक को जो है ना बांध लेंगे टाइट और अच्छे से, ताकि ये जब हम इसको अपने ड्रेस पे लगाएं तो वॉश होने के बाद ये बिल्कुल भी अपनी जगह से ना निकले। तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से कवर करना है टांके लगा के। तो बहुत सारे हम यहाँ पे टांके लगाएंगे ताकि ये अच्छे से मज़बूती के साथ फिक्स हो जाए बटन इस फैब्रिक के साथ। तो यहाँ पे मैंने इसको टांके लगा लिए हैं। अब इसका एक्स्ट्रा जो ये फैब्रिक है इसको हम कट करेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल फैब्रिक छोड़ना है और बाकी इसका जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। और इसको हमने अच्छे से नीट करना है यहाँ से कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने इसको जो है ना फैब्रिक को कट कर लिया है, आप देख सकते हैं बड़ा फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है बटन। अच्छा, अब क्या करना है, इस लेस में से हमने एक फ्लावर कट करना है जिसको हमने बटन के ऊपर जो है ना लगा के इसका प्यारा सा लुक रेडी करना है। तो यहाँ से मैं इसको कट करूँगी। तो बिल्कुल आराम आराम से इस फ्लावर को हमने कट करना है ताकि इसके जो एजेस हैं वो ख़राब ना हो। बाकी का जितना भी एक्स्ट्रा इसके थ्रेड हैं वो हम कट कर देंगे इसको नीट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से नीट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इस फ्लावर को हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो लगाने से पहले हमने क्या करना है, इस ग्लू की हेल्प से इस फ्लावर के ऊपर हमने इसको लगाना है और थोड़ी देर के लिए इसको हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम इस बटन के ऊपर इस फ्लावर को फिक्स करेंगे।
तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा इस ग्लू को हम लगाएंगे इस फ्लावर के ऊपर। तो ग्लू को हमने फ्लावर के बैक साइड पे लगाना है, ये आपने जो है ना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने इस फ्लावर के ऊपर इस ग्लू को लगा लिया है अच्छे से। अब इसको थोड़ा सा हम टाइम देंगे ड्राई होने के लिए, फिर उसके बाद इस बटन के ऊपर हम इसको स्टिक करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू ड्राई हो चुका है, अब इसको हमने अच्छे से यहाँ पे फिक्स करना है और फिर उसके बाद इसको हम ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए इस बटन के साथ। अच्छा, एक और बात ये कि ये वाला जो ग्लू मैंने यूज़ किया है इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो क्रीमी है, लेकिन थोड़ा सा थिक है और वाइट कलर में है। तो आपको ये फ्लावर जो है ना अभी काफ़ी वाइटिश फील हो रहा होगा, लेकिन ये थोड़ी देर में ड्राई होने के बाद इसका जितना भी ग्लू है वाइट कलर का वो सारा वैनिश हो जाएगा और बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 एक्स्ट्रा बटन्स पहले से रेडी कर लिए थे और इनके ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा ग्लू लगा हुआ था वो सारा ड्राई होने के बाद वैनिश हो चुका है। और उसके अलावा ये वाली जो लेस मैंने इनके ऊपर लगाई है ये मेरे पुराने ड्रेस की थी। मेरा ड्रेस काफ़ी पुराना हो चुका था, तो उसमें से कटिंग करके मैंने ये वाले फ्लावर्स बनाए हैं अपने दूसरे ड्रेस के लिए। तो ये रही वो शर्ट जिसकी लेस में से मैंने आपको ये बटन बना के दिखाए हैं। तो अगर आपके पास भी इस तरह की कोई लेस अवेलेबल हो किसी पुरानी शर्ट की, तो आप भी अपनी पुरानी चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इस तरह से उनमें से बटन्स भी बना सकते हैं और बहुत कुछ जो है ना बहुत सारी चीज़ें आप रेडी कर सकते हैं। तो बहुत सारे आइडियाज़ मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी कि पुरानी चीज़ों को किस तरह से यूटिलाइज़ करना चाहिए, और अगर हमारे पास एक्स्ट्रा कोई फ़ुज़ूल में चीज़ें पड़ी हों तो उन चीज़ों को हमने किस तरह से यूटिलाइज़ करना है ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप देख सकते हैं बड़े प्यारे से बटन्स बन के रेडी हो चुके हैं। आप भी इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके पास भी बहुत सारी लेसेस होंगी तो उनमें से आप इस तरह से जो है ना बटन्स रेडी कर सकते हैं। और बताइएगा कि आज की वीडियो और आज के बटन्स का डिज़ाइन आपको कैसा लगा। और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे किसी नई वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।